हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? स्क्राइबर के बारे में। स्क्राइबर क्या है? एक हैंड टूल है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हैंड टूल मीन्स हम इसका हाथ से इस्तेमाल करते हैं। और मेनली स्क्राइबर का यूज़ क्या है? हम मार्किंग करने के लिए करते हैं। और किस पर? धातु या मेटल पर हम स्क्राइबर से मार्किंग करते हैं। जैसे कि हमने पेज देखे, पेज पर हम पेन या पेंसिल से बनाते हैं। तो पेंसिल से बनाएंगे इरेज हो सकता है, लेकिन अगर पेन से बनाते हैं तो वो इरेजेबल नहीं होता या मिटता नहीं। तो उसी तरह अगर हम धातु पे पेन या पेंसिल का उपयोग करेंगे तो वो आसानी से मिट जाएगा, और हम जो भी कटिंग करना चाहते हैं वो संभव नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, एक स्क्राइबर लेते हैं, उसके माध्यम से क्या करते हैं, किसी भी धातु पर मार्किंग करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि स्क्राइबर के बारे में। देखिए, यहाँ पर आप ओरिजिनल स्क्राइबर देख पा रहे होंगे कि किस तरह दिखाई देते हैं। ये एक स्ट्रेट स्क्राइबर है, एक ये प्लेन या बेंट स्क्राइबर है। अब इनकी बनावट के बारे में देखें तो हम यहाँ पर देख लें तो इस वाले पोर्शन को, जो ऊपरी सिरा है, इसे क्या कहते हैं? एज कहते हैं। और जो निचले का सिरा है जिससे हम मार्किंग करते हैं उसे हम पॉइंट कहते हैं, और जिसको हम पकड़ते हैं उसे ग्रिप सेक्शन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम डायग्राम के माध्यम से समझें तो यहाँ पर जो ऊपरी सिरा क्या है? एज है। जिस सिरे को हम पकड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? ग्रिप कहा जाता है। और यहाँ पर नलिंग की जाती है ताकि यह हमारे हाथों से उपयोग करते टाइम स्लिप ना हो। और जो इसका पॉइंट वाला सेक्शन है, इसको हार्डनिंग और टेम्परिंग की जाती है, जो कि क्या होती है? हीट ट्रीटमेंट होता है, जिसके माध्यम से हम इसके पॉइंट को क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। अगर पॉइंट की ही बात कर लें तो जो कॉनिकल एरिया है इसका, जिससे हम मार्किंग करते हैं, वहाँ पर एक एंगल होता है, उसे हम कहते हैं पॉइंट एंगल। और स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है? ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह होता है 12 से 15 डिग्री। तो हमने बनावट देख ली। अब हम बात करें कि यह किस मटेरियल का बना होता है। तो मेनली सारे स्क्राइबर किसके बने होते हैं? हाई कार्बन स्टील के। हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। अगर हम स्क्राइबर्स की हाइट की बात कर लें तो इसकी हाइट कितनी होती है? 150 mm से 200 mm के बीच होती है। यह हो गई इसके कंस्ट्रक्शन या बनावट हो चुका है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके प्रकार की बात करेंगे तो मुख्यतः स्क्राइबर दो प्रकार के होते हैं, एक बेंट स्क्राइबर और एक स्ट्रेट स्क्राइबर। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक स्ट्रेट स्क्राइबर है, ये एक बेंट स्क्राइबर है। दोनों में हम क्या पाते हैं कि इसमें सिर्फ एक सिरे से हम मार्किंग कर सकते हैं और एक प्लेन है। दूसरे में क्या है, एक सिरा स्ट्रेट है, दूसरा बेंट है, और ये कितने पे? 90 डिग्री पे बेंट होता है। तो इसलिए इसे डबल एंडेड बोला जाता है, क्योंकि इससे दोनों तरफ से मार्किंग की जा सकती है। और बेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका दूसरा जो ऊपरी सिरा है वो बेंट होता है 90 के कोण पर या एंगल पर। और स्ट्रेट स्क्राइबर क्या होता है, इसका दोनों सिरे क्या होते हैं? स्ट्रेट होते हैं, और इससे क्या एक ही सिरे से हम क्या कर सकते हैं? मार्किंग कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? सिंगल एंडेड स्क्राइबर। जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये है एक सिंगल एंडेड स्क्राइबर, सिंगल एंड स्क्राइबर। और ये क्या है? एक स्ट्रेट स्क्राइबर। देखिए, ये स्ट्रेट है और इसका हम सिर्फ एक सिरे से क्या कर पा रहे हैं? मार्किंग, इसलिए ये सिंगल एंड स्क्राइबर हो गया। अब जो दूसरा प्रकार है वो है बेंट। बेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका ऊपरी सिरा 90 के एंगल पे क्या हुआ है? मुड़ा हुआ है या बेंट है, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? बेंट स्क्राइबर। और दूसरा, इसके ऊपरी सिरे और निचले सिरे दोनों से हम मार्किंग कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कह दिया जाता है? डबल एंडेड स्क्राइबर। ये इसके मेन क्या थे? प्रकार थे, जो कि हमको निमी की बुक में मिल जाते हैं। और अन्य प्रकार की बात करें जो कि उसके उपयोग के आधार पर होते हैं, तो अन्य में बात कर ले तो जैसे एक प्लेन स्क्राइबर होता है, जिस सामान्यतः सिंपल स्क्राइबर कहते हैं। एडजस्टेबल होता है, नॉब होता है, पॉकेट होता है, नाइफ एज स्क्राइबर होता है, ऑफसेट होता है, नल्ड स्क्राइबर होता है। अब देखिए, हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। देखिए, अगर हम सिंपल स्क्राइबर को देखें तो यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया था, ये एक सिंपल स्क्राइबर है, इसको ही प्लेन स्क्राइबर कह देते हैं। अब देखिए, ये 3 mm से 5 mm के मध्य एक तार है, दिख रहा है आपको? इससे बनाया जाता है। इसका ऊपरी सिरा बेंट होता है 90 डिग्री पर, और निचले सिरा स्ट्रेट होता है। तो ये क्या हो गया? हमारा एक सिंपल स्क्राइबर हो गया। और इसको मेनली कहाँ यूज करा जाता है? सरफेस गेज में लगाकर इसको उपयोग करा जाता है। तो आप याद रखें, जब भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सरफेस गेज में किस प्रकार का स्क्राइबर लगा के उपयोग किया जाता है, तो प्लेन। तो कौन सा स्क्राइबर उपयोग, कौन से टूल में उपयोग करते हैं इसको? सरफेस गेज।
सरफेस गेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब नल स्क्राइबर पाएँ तो हम पाते हैं कि ये सिंपल स्क्राइबर जैसा ही है, यहाँ पर इसकी तरह दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ बस जो बीच वाला इसका ग्रिप वाला पोर्शन जिसको हम पकड़ते हैं, यहाँ पर नलिंग कर दी जाती है जिससे इसकी पकड़ मजबूत और आसान हो जाए। सेम अगर हम आए नेक्स्ट पर तो एडजस्टेबल स्क्राइबर। एडजस्टेबल स्क्राइबर में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया है हमको एक प्लेन स्क्राइबर, इसके ऊपर क्या करते हैं, एक स्लीव लगा दी जाती है दो पोर्शन में, जिससे क्या होता है और उनको नर्लिंग की जाती है तो वो ग्रिप का काम करती है और उसके माध्यम से हम इसकी हाइट को एडजस्ट कर पाते हैं, छोटा या बड़ा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एडजस्टेबल स्क्राइबर। और अक्सर हमें एग्जाम में बात करें, कंपटीशन एग्जाम में, तो क्या होता है, या तो पूछा जाता है हमको कि ये किस धातु के बने होते हैं, या इनका पॉइंट एंगल क्या होता है, या इनका उपयोग करते हैं तो कितने डिग्री पे करते हैं। अभी उपयोग के बारे में बताऊंगा मैं किस तरह उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसी तरह डायग्राम आते हैं और उनसे पूछ लिया जाता है कि स्क्राइबर का नाम बताएं। तो यहाँ पर माने कि 1 2 3 ये थर्ड नंबर पे, तो इसलिए पूछ लिया जाएगा, चित्र में दिखाएगा, तीसरे चित्र में दिखाएगा स्क्राइबर का नाम बताएं। तो एडजस्टेबल स्क्राइबर, मैंने देखा हूँ कोई एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम, तो हम देखते हैं पॉकेट स्क्राइबर। पॉकेट स्क्राइबर क्या होता है, जैसा कि हमारा पेन होता है जो बंद चालू करने वाला, उस तरह एक ट्यूब होता है, एक ट्यूब रहता है, उस ट्यूब के अंदर स्क्राइबर रखा जाता है पेन की तरह। तो उसको हम जब उपयोग करना है, उसके जो पॉइंट वाला सेक्शन है बाहर आ जाता है, और जब उपयोग नहीं करना है वो अंदर की ओर हम करके उसे पॉकेट में भी रख सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पॉकेट स्क्राइबर। ये बात समझ में आई सभी को। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉब स्क्राइबर। नॉब स्क्राइबर समानता इन सभी स्क्राइबर से छोटा होता है, बस इसमें जो इसका फ्रंट भाग है वो स्ट्रेट होता है और ऊपरी सिरा है उसमें एक नॉब लगा होता है। आपने देखा होगा कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट में स्क्वायर हेड के ऊपर लगा होता है क्या, नॉब स्क्राइबर। तो किस में उपयोग किया जाता है नॉब स्क्राइबर का, कॉम्बिनेशन सेट। देखिए प्लेन स्क्राइबर सरफेस गेज में, नॉब स्क्राइबर कॉम्बिनेशन सेट में। अब उसी तरह एक और स्क्राइबर होता है ऑफसेट स्क्राइबर, जिसको हम वर्नियर हाइट गेज में लगाकर मार्किंग के लिए उपयोग करते हैं। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, वर्नियर हाइट गेज, ये भी लिख लें क्योंकि अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, आ भी सकता है। वर्नियर हाइट गेज, तीनों को याद रखें, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो स्क्राइबर दिए हैं, इनके अलावा एक और स्क्राइबर है जिसका नाम है नाइफ एज स्क्राइबर, जो कि एक सामान्यतः चाकू की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, नाइफ एज स्क्राइबर। इसका उपयोग भी हम किस लिए करते हैं, मार्किंग के लिए करते हैं। अब देखिए हमने सब कुछ जान लिया, तो अब हम ये और जान लेते हैं कि जब हम स्क्राइबर को इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखें स्क्राइबर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, धातुओं पर मार्किंग करने के लिए। तो अब देखें जब भी हम स्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम स्ट्रेट नहीं करते, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट करेंगे और कोई जॉब रखा हुआ है ऐसा, तो उसमें एक गैप आ जाएगा, इसलिए उसको एक एंगल पर इस्तेमाल किया जाता है। माना कि मैंने एक जॉब बना लिया, यहाँ पर रखा है, अगर मैं स्ट्रेट करूंगा तो यहाँ पर एक गैप आ जाएगा, इसलिए इसको एक एंगल पर तिरछा करके इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो कितना एंगल होता है, 30 डिग्री से 35 डिग्री पर इसको बेंड करके इस्तेमाल किया जाता है मार्किंग के लिए, जिससे हमें प्रॉपर मार्किंग मिले। कई जगह 30 डिग्री से 60 डिग्री भी दिया जाता है, पर कंपटीशन के हिसाब से देखें तो आप 30 डिग्री से 35 डिग्री याद रखें, और मेनली 30 डिग्री आता है। ये बात समझ में आई। और स्क्राइबर के जब भी हम उपयोग करते हैं तो इसे गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि इसका पॉइंट शार्प होता है जिससे मार्किंग करते हैं हम, ये खराब हो सकता है। दूसरी बात, जब भी इसका उपयोग हो चुका हो तो इसमें या तो कैप या रबर या कॉर्क लगाकर रख देना चाहिए, जिससे क्या हो, पॉइंट खराब ना हो। इसे कभी भी पंच की तरह उपयोग ना करें, जैसे कि ये स्ट्रेट स्क्राइबर, इसको लोग पंच समझ के इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका पॉइंट खराब हो जाता है। और इसको कभी भी ज़्यादा कठोर सतह पर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका पॉइंट खराब हो सकता है। अब हमने सब कुछ जान लिया स्क्राइबर के बारे में, देख लिया कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कंपटीशन एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है 12 से 15 डिग्री पॉइंट एंगल, कितने एंगल पे बेंड होता है 90 डिग्री, कितने एंगल पे इस्तेमाल करना चाहिए 30 से 35 डिग्री, किस मटेरियल का बना होता है हाई कार्बन स्टील, और
कई बार डायग्राम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का हमारा स्क्राइबर है। ये हमने जान लिया। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने आज क्या जाना कि हम आज बात कर रहे थे किसकी, स्क्राइबर की, जो कि क्या है, एक प्रकार का हैंड टूल है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, धातुओं पर मार्किंग कर सकते हैं। और अगर हमने इसकी बनावट देखी, सबसे पहले पाया कि इसके ऊपरी सिरा है उसे एज कहते हैं, पकड़ने वाले पोर्शन को हम ग्रिप कहते हैं, जिस पर नर्लिंग की जा सकती है, नर्लिंग की जाती है जिससे हमारी पकड़ मजबूत रहे। उसके बाद निचला सिरा होता है पॉइंट, जिसके माध्यम से हम मार्किंग करते हैं, और जिसका पॉइंट एंगल कितना होता है, 12 से 15 डिग्री, और इससे क्या करा जाता है, हार्डनिंग और टेम्परिंग करके मजबूत बनाया जाता है। तो ये हमने देख लिया इसका क्या कंस्ट्रक्शन। हमने पाया कि मुख्यतः ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक कौन सा था, स्ट्रेट स्क्राइबर या सिंगल एंड स्क्राइबर, जिसमें एक एंड से हम मार्किंग कर सकते हैं, इसलिए इसको सिंगल एंड स्क्राइबर बोला गया, और ये पूरा स्ट्रेट होता है इसलिए इसे स्ट्रेट स्क्राइबर भी कहते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, बेंट स्क्राइबर, जिसका दूसरा ऊपरी सिरा का होता है बेंट होता है कितने, 90 के कोण पर, और निचला सिरा क्या होता है, स्ट्रेट होता है, इसलिए इसे बेंट स्क्राइबर कहा गया। और दोनों सिरे से हम क्या कर सकते हैं, इसके दोनों पॉइंट से क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, इसलिए इसको डबल एंड स्क्राइबर कहा। उसके बाद हमने देखे इसके अन्य प्रकार, जो कि विभिन्न किताबों में दी है। निमी में लिमिटेड डेटा है आपको, इसलिए इन सबको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब जो हमने देखे थे, सिंपल स्क्राइबर देखा था, क्या होता है, 3 से 5 mm की तार से बनाया जाता है, इसका ऊपरी सिरा बेंट होता है 90 की डिग्री पे, निचली सिरा क्या होता है, स्ट्रेट होता है। इसको किस में उपयोग किया जाता है, सरफेस गेज में उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, नल, जो कि सिंपल की तरह होता है, बस उसके ग्रिप वाले सेक्शन को नर्लिंग कर दिया जाता है जिससे पकड़ मजबूत हो। उसके बाद क्या देखा था हमने, एडजस्टेबल स्क्राइबर। एडजस्टेबल में क्या देखा था कि इसकी हाइट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। एक क्या सिंपल स्क्राइबर क्या करते हैं, एक नर्लिंग करी हुई स्लिप को फंसा दिया जाता है जिससे हम एडजस्ट करते हैं। उसके बाद देखा हमने पॉकेट स्क्राइबर, जो कि पेन की तरह होता है, जिसमें स्क्राइबर इन और आउट हो सकता है और हम इसको पॉकेट में रख सकते हैं और हमें चोट भी नहीं लगे, इसलिए इसको पॉकेट स्क्राइबर। नॉब स्क्राइबर की बात कर लें तो नॉब स्क्राइबर किस में इस्तेमाल करने की बात हुई थी, कॉम्बिनेशन सेट में हमने देखा है, वहाँ पर मार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद ऑफसेट स्क्राइबर, जैसे वर्नियर हाइट ग्रेड में इसे उपयोग किया जाता है। और एक और अन्य प्रकार देखा जो हमने यहाँ नहीं बनाया, नाइफ एज स्क्राइबर, जो कि एक चाकू के समान दिखाई देता है, इसलिए उसे हम क्या नाम दे देते हैं, नाइफ एज स्क्राइबर। उसके बाद हमने क्या देखा अंत में, सावधानियां, कि जब भी हम स्क्राइबर का इस्तेमाल करें तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले जब भी उपयोग कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, तो उसे तिरछा करके कितने के एंगल पे, 30 से 35 की डिग्री एंगल पे, ताकि हमें परफेक्ट मार्किंग हो पाए। उसके बाद हमने जाना क्या कि इसे गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि इसका क्या होता है, पॉइंट खराब हो जाता है, और इसे क्या करना चाहिए, गिरने से बचाना चाहिए। जब भी उपयोग होने के बाद कॉर्क, रबर या कैप लगाकर रख देना चाहिए। इसे कभी भी पंच की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पॉइंट खराब हो जाता है। ये कुछ सावधानियां थी। इस तरह हमारा स्क्राइबर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।